नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेंद्र इंदलिया और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद सुरेंद्र। मित्रों, आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूँ विद्युत शक्ति क्या है, इसका मात्रक क्या है और जूल का जो तापन का नियम है वो क्या है और जूल के तापन नियम पर आधारित कुछ युक्तियों की अपने आज बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत शक्ति क्या है। यानी सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि विद्युत शक्ति होती क्या है। तो आपको याद रखना है किसी किसी विद्युत उपकरण की किसी विद्युत उपकरण की कार्य करने की किसी विद्युत उपकरण की कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। दर को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत उपकरण की कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। और ये जो विद्युत शक्ति होती है, विद्युत शक्ति को अपने P से लिखते हैं। इसे P से लिखा जाता है। इसे P से लिखते हैं किस द्वारा? यानी पावर शक्ति। तो विद्युत शक्ति यानी P बराबर दोस्तों होता है कार्य बटा समय। और आपको ये जो समय का नंबर यहाँ 1 लिख देता हूँ। समय जो है आपको दोस्तों सेकंड में लेना होता है। तो P बराबर हमारे पास आ गया W बटा T यानी कार्य बटा समय, समीकरण नंबर 1। अब देखिए दोस्तों, हमने ये पढ़ा था पहले, जहाँ विभव और विभवांतर यानी जो विद्युत धारा वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था कि V बराबर होता है W बटा Q। क्या होता है दोस्तों? W बटा Q। तो W का मान निकाले तो पक्षांतरण करने पर हमारे पास मान आ जाता है W बराबर V और Q। तो चूंकि W बराबर V Q होता है तो इस W की जगह मैं लिख रहा हूं VQ। तो P बराबर दोस्तों हो जाएगा VQ बटा T। दोस्तों, V है विभवांतर और Q क्या है? आवेश। समीकरण नंबर 2। अब देखें, इससे पहले हमने ये भी पढ़ा है कि I बराबर क्या होता है दोस्तों? Q बटा T। I बराबर क्या होता है? Q बटा T। तो आप देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पर जो घेरे में बंद कर रहा हूँ यानी Q बटा T है। तो दोस्तों इसके स्थान पर आ जाएगा P बराबर यानी V और Q बटा T के स्थान पर आ जाएगा I। क्या आ जाएगा? I। और समीकरण नंबर यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 3। अब देखिए दोस्तों, P बराबर मैंने क्या लिखा है? VI। क्या लिखा है? P बराबर VI। अब किसी भी उपकरण को हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं यानी स्टार्ट करते हैं, तो मान लेते हैं कि उसको हमने T समय तक चलाया है दोस्तों। कितने समय तक? T समय तक। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। T समय में, समय कितना मान लिया? T। तो T समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा P गुणा T है। क्या है दोस्तों? P गुणा T है, जो VI और T के क्या है दोस्तों? बराबर है। क्योंकि हमने पढ़ा है P बराबर क्या होता है दोस्तों? VI। तो इस लाइन को भी आप ध्यान में रखेंगे। T समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा यानी P गुणा T है। यानी स्रोत यानी उपकरण को आपने कितने समय तक चलाया है, तो कुल यदि विद्युत शक्ति अपने निकाले तो P गुणा T, जो कि यानी P बराबर होता है VI। तो VI T के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। अतः 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 विद्युत धारा अतः स्रोत
स्रोत द्वारा अतः स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली खर्च की जाने वाली ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षयित होती है। ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षयित होती है। इसलिए टी समय में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा, इसको अपने हीट से लिखेंगे, यानी यहाँ पर अंग्रेजी का एच अक्षर लिया जाता है। एच ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा यानी निम्न प्रकार होगी, यानी क्षयित ऊष्मा को हमने लिख दिया हीट से। एच बराबर हमारे पास आ जाएगा वी आई और टी। एच बराबर क्या आ जाएगा? वी आई टी। एच बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा? वी आई टी। और इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 4 नंबर। अब देखो दोस्तों, ये जो 4 नंबर समीकरण है, इस पर ओम का नियम लागू करना है, यानी यहाँ लिखते हैं ओम के नियम से कैसे दोस्तों? यानी हमारे पास V बराबर क्या होता है? आर आई। क्या होता है दोस्तों? चूंकि V बराबर क्या होता है? आर आई। और समीकरण नंबर 4 में यहाँ पर क्या है? V। तो इस V की जगह अपने क्या रख देंगे? आर आई। तो देखिए H बराबर V की जगह हमें रखना है आर आई, तो यानी आर आई। तो आई और आई 2 हो गए, तो इसलिए इसको आई स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी वी आई स्क्वायर टी। यानी समीकरण नंबर क्या बन जाती है? 5। और इसको सुविधा की दृष्टि से अपने ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी इसको लिखते हैं आई स्क्वायर आर टी। तो समीकरण नंबर ये 5 ही है। क्या है? 5 ही, यानी आसानी से हमारे याद हो जाए, इसको अपने सेट करते हैं कि आई स्क्वायर आर टी। और दोस्तों ये जो 5 नंबर समीकरण है, इसी को क्या कहते हैं? जूल का तापन नियम कहते हैं। ये क्या है? जूल का तापन नियम है। इस समीकरण पर ही आधारित होता है जूल का तापन नियम। तो दोस्तों अब अपने पढ़ेंगे जूल का तापन नियम क्या होता है। तो मैं यहाँ नहीं लिखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, यानी ऊपर चलते हैं अपने। जूल का तापन नियम क्या होता है? तो समीकरण नंबर जो 5 है, इसी से ही आपको याद करना है कि जूल का जो तापन का नियम है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। जूल के तापन नियम से निम्नलिखित जूल के तापन नियम से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है, यानी समीकरण नंबर 5 से। देखिए पहला पॉइंट आपको याद रखना है, यानी ऊष्मा ऊर्जा पहला आपको याद रखना है। ऊष्मा ऊर्जा दिए गए प्रतिरोध, यानी ये जो प्रतिरोध है दोस्तों, दिए गए प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है दोस्तों? अनुक्रमानुपाती होती है। तो पहली दोस्तों बात आपको ये याद रखनी है, यानी ऊष्मा ऊर्जा दिए गए प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा के वर्ग के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। सेकंड नंबर बात आपको ये याद रखनी है कि ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट, ऊष्मा ऊर्जा जिसको अपने H से लिखते हैं, दिए गए
प्रतिरोध के भी, दिए गए प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है दोस्तों? अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, टी समय, तो यानी ऊष्मा ऊर्जा यानी जिसको अपने हीट से लिखते हैं, दिए गए समय, जिसको स्मॉल टी से लिखते हैं, समय के अनुक्रमानुपाती होती है। समय के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 5 है ये आपके याद हो जाएगी, तो आपके जूल का तापन नियम याद हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ युक्तियां ऐसी है जो जूल के तापन नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूं, जूल के तापन नियम पर आधारित युक्तियां, यानी इसी नियम पर जो उपकरण यानी युक्तियां जो काम में लेते हैं, आधारित युक्तियां कौन कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर आपको याद रखना है दोस्तों, विद्युत इस्त्री। दूसरा नाम आपको याद रखना है विद्युत केतली। तीसरा आपको याद रखना है विद्युत तंदूर। 4 नंबर विद्युत टोस्टर। और 5 नंबर आपको याद रखना है विद्युत फ्यूज, कह सकते हैं फ्यूज। तो ये कुछ युक्तियां हैं जो जूल के तापन नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? जूल के तापन नियम पर, जूल के तापन नियम पर आधारित है ये। तो ये कुछ युक्तियां हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि जूल के तापन के नियम का जो एक उपयोग और भी होता है, प्रकाश तंतु जो कि बल्ब में होता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि जो फ्यूज है, तो जो फ्यूज है, विद्युत जो फ्यूज है, ये एल्यूमिनियम, तांबा और आयरन, कॉपर आदि धातुओं का बना हुआ होता है। और विद्युत फ्यूज का जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और यह साधित्रों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, जिससे आवश्यकता से ज़्यादा जो है धारा प्रवाहित ना हो और किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। तो इसलिए जो है फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जो है इसको लगाते हैं। तो यानी जूल के तापन नियम का एक सामान्य उपयोग फ्यूज है। क्या है? फ्यूज है। और इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाते हैं दोस्तों। अब थोड़ी सी बात आती है कि विद्युत फ्यूज किसके बने हुए होते हैं। तो विद्युत जो फ्यूज है, विद्युत फ्यूज कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इसके अलावा जो तांबा कॉपरी है, लेड है जिसको पीबी कहते हैं, सीसा आदि धातुओं के बने हुए होते हैं। आदि धातुओं के बने होते हैं, आदि धातुओं के बने होते हैं। तो दोस्तों ये फ्यूज में भी इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके अलावा विद्युत बल्ब में प्रकाश तंतु
तंतु जिससे प्रकाश प्राप्त होता है बल्ब में से, तो प्रकाश तंतु भी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और प्रकाश तंतु जूल के तापन नियम पर आधारित होता है जिससे रोशनी मिलती है। तो दोस्तों ये है जूल का तापन नियम। अब दोस्तों अंत में हम पढ़ेंगे विद्युत जो शक्ति है इसका मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो वाट होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक, लास्ट पॉइंट, विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और इसे W से लिखते हैं। इसे किसे लिखते हैं दोस्तों? W से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? अंग्रेजी के कैपिटल W अक्षर से लिखा जाता है। अब अपने पढ़ेंगे 1 वाट की परिभाषा। 1 वाट की परिभाषा क्या होती है? 1 वाट की परिभाषा। 1 वाट की क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको समझिए। 1 वाट उस युक्ति या उपकरण, 1 वाट उस युक्ति या उपकरण की वह उपभोक्त शक्ति है। क्या है? उपभोक्त शक्ति है। क्या है? उपभोक्त शक्ति है जिसमें से या जिस उपकरण में से जिसमें 1 एम्पियर धारा 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। 1 एम्पियर धारा क्या होती है दोस्तों? प्रवाहित होती है तथा इसे यानी इस उपकरण को या इस युक्ति को 1 वोल्ट यानी विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर जिसको अपने V से लिखते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचालित करवाया जाता है। प्रचालित करवाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, देखिए 1 वाट उस युक्ति की या उस उपकरण की वह उपभोक्त शक्ति है जिसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है और इसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचालित करवाया जाता है। तो उस उपकरण की जो शक्ति है वो क्या होगी? 1 वाट होती है। 1 वाट होती है। तो 1 वाट की यहाँ पर परिभाषा निकलती है। तो उस उपकरण की प्रचालित करवाया जाता है। तो उपकरण की जो विद्युत शक्ति है वो क्या होगी? 1 वाट होती है। उपकरण की विद्युत शक्ति 1 वाट होती है। 1 वाट होती है। अब दोस्तों आपको यह याद रखना है कि जो विद्युत शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की सबसे छोटी इकाई दोस्तों, तो सबसे छोटी इकाई होती है वाट। क्या होती है? वाट, जिसको अपने किसे लिखते हैं? कैपिटल W से लिखा जाता है। यानी वाट क्या है? विद्युत शक्ति का क्या है? मात्रक है। तो दोस्तों सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या होती है? वाट। अब आपको याद रखना है, देखो 1000 वाट बराबर होता है 1000 वाट बराबर, यदि अपनी बात करें तो 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। क्या होता है? 1 किलोवाट। और यदि 740 वाट की बात करें तो 740 जो वाट है वो किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर यानी
1 HP के बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर के बराबर असव शक्ति के बराबर होता है। अब दोस्तों 1 किलोवाट घंटा, यानी मैं बात कर रहा हूं 1 यूनिट की। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा यानी किसी भी उपकरण को 1 घंटे तक चला दिया जाए और उसकी जो शक्ति है वो कितनी है, 1000 वाट है। तो उसके कार्य को हम यूनिट में मापते हैं। तो कैसे मापते, देखिए ध्यान दें, हमारे पास है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, इसको अपने 1 यूनिट कहते हैं दोस्तों। और घरों में अपने जो बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। तो उपकरण की कार्य करने की जो शक्ति होती है, विद्युत शक्ति होती है, वो यानी 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कैसे है, कितना कार्य होता है, ध्यान दें। हमारे पास है 1 किलोवाट घंटा, तो आपको जो यहाँ पर समय लेना है दोस्तों वो लेना है सेकंड में। तो 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000, इसकी बात कर रहे हैं 1000 वाट, और गुणा में देखिए घंटा, तो घंटा को आप सेकंड में बदलना है दोस्तों। किस में बदलना है, सेकंड में। तो सेकंड में आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और 60 क्या होती है, सेकंड। तो दोस्तों इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, 1000 गुणा 3600 वाट और सेकंड आ जाएगा, वाट और सेकंड। देखिए हमारे पास आ गया 36 गुणा में 10 की घात 5 वाट सेकंड, वाट सेकंड, वाट सेकंड। अब देखिए दोस्तों, मैं यूँ लिखूं 36, इस 36 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3.6 गुणा में 10 कर दूं, तो देखिए इसका गुणा करें तो ये भी कितना आ रहा है, 36। तो इस 36 की जगह ध्यान दें 3.6 गुणा 10 गुणा 10 की घात 5, और ये जो मैंने लिखा है वाट सेकंड, क्या लिखा है, वाट सेकंड। तो वाट सेकंड का हो जाता है जूल। क्या होता है, प्रेस्कॉट जूल नामक वैज्ञानिक ने जो है इसके बारे में यानी कार्य के बारे में बताया। तो उसका सम्मान में कार्य का जो मात्रक है वो क्या है, जूल है, यानी 3.6 गुणा 10 की घात 10 गुणा में 10 की घात 5। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 3.6 गुणा 10 की घात 6, और ये जो जूल आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, जूल। और ये क्या होती है, एक यूनिट होती है दोस्तों, एक यूनिट होती है। तो मित्रों ये जो है आपको याद रखना है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, यानी सबसे छोटी इकाई होती है इसकी वाट, बड़ी इकाई किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा को अपने यूनिट में कैसे चेंज करें, तो ये प्रोसेस रहेगी जो मैंने बता दी आपको। तो साथियों ये जो यूनिट है इसी के हिसाब से अपने घरों के अंदर जो है उपकरण हमने चलाया है, कितनी ऊर्जा जो व्यय हुई है, कितना कार्य किया है, तो उस हिसाब से हमारे घरों के अंदर जो है बिजली का जो बिल घरों में आता है। तो दोस्तों मैंने सरल शब्दों में आपको विद्युत शक्ति, जूल का तापन नियम और इसका जो मात्रक है विद्युत शक्ति और इसकी परिभाषा, और 1 यूनिट जो कार्य होता है कितना जूल मान होता है 1 यूनिट का, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 आप जूल आपको याद रखना है। तो ये होती है 1 यूनिट। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वाले जो ये वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। काफ़ी हद तक हम ने जो है कोरोना पर कंट्रोल कर लिया है, और आशा है कि आने वाले दिनों में हम इसको अपने देश से भगा देंगे। जय हिंद, जय भारत।